अब देखो, मैं यहाँ पे किसी भी इंडियन पेरेंट को मैं हेट नहीं कर रहा हूँ और मेरी जो है किसी के माँ-बाप से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि जो तुम्हें करने का मन होता है, तुम वो चीज़ें नहीं कर पाते हो। लाइक अगर मैं तुम्हें अपना बताऊँ, तो एक दिन जो था मेरे मम्मी और पापा के बीच में पैसे को लेके कोई बहस हो गई और फिर वो लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं और फिर पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा जब आती है, तो फिर वो बाहर चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में गप्पे मारने के लिए, ताकि उनका जो गुस्सा है, वो ठंडा हो जाए। लेकिन फिर जब वो वापस आते हैं, तो वो नशे की हालत में होते हैं और फिर जब मेरी मम्मी जो थी पोंछा लगा रही थी, तब वो उनको खूब मारते हैं। उसी पोंछे से उसको पकड़ के खूब मारते हैं उनको और मैं बस दूर से देख सकता था अपने कमरे से और कुछ नहीं कर पा रहा था मैं। और जब उन्होंने उनको मार लिया, फिर वो आते हैं मेरे कमरे में और वो धम्म से गेट खोलते हैं और फिर इस वाली कुर्सी पे आके बैठते हैं और मेरे को 1 घंटे तक लेक्चर देते हैं कि तू बस पूरा दिन मोबाइल चलाते रहता है और खा-खा के एकदम मोटा होते जा रहा है, वगैरह-वगैरह मेरे को बोलते रहते हैं और फिर चले जाते हैं कमरे से। और फिर मैं अपनी मम्मी को देखने जाता हूँ कि मम्मी कैसी हैं, मतलब ठीक है कि नहीं है। तो उन्होंने जो था गेट बंद कर लिया था और फिर मैं खटखटा रहा था कि मम्मी गेट खोलो, तो फिर उन्होंने बिल्कुल गेट खोला नहीं। मैंने उनको कॉल भी करा, उन्होंने तब भी गेट नहीं खोला और वो आधे दिन तक उसी कमरे में बंद रहती हैं और मैं पूरा दिन जो था मैं भूखा था। और फिर मेरे को आता है सेल्फ डाउट और मैं अपने आप से सवाल करने लग जाता हूँ कि क्या दिक्कत मैं हूँ? क्या इस खानदान में आग जो है वो मैंने लगाई है? क्या मैं अपने आप को खत्म कर लूँ? ये वो सारे सवाल मेरे अंदर आ रहे थे। अब तुम एक पल के लिए इमेजिन करके देख लो अपने आप को मेरी जगह पे। तुम कैसा फ़ील करते? बताओ? और ये तो सिर्फ़ एक सिनेरियो है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं पिछले 5 सालों में, जो मैं बता भी नहीं सकता हूँ। इसलिए अगर तुम्हारे साथ में भी ऐसा कुछ होता है जो मैं बताने वाला हूँ, तुम समझ जाना कि कुछ सही नहीं है। तो नंबर 1 चीज़ है कि तुम अपने ही होम टाउन के कॉलेज में पढ़ रहे हो। लाइक अगर मैं फिर से अपना बताता हूँ, तो जब मैंने जेईई और सीयूईटी मैंने दे दिया था, तो फिर मेरे को एक कॉलेज मिल चुका था सीयूईटी के थ्रू, जेईई मेरा नहीं हुआ था। तो उसकी जो फीस थी, वो लगभग 27 से 28 हज़ार थी और वो ऑफ कैंपस कॉलेज था। तो मैंने अपने पापा से मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि पापा मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को कॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे को वो पैसे भर दो ताकि फिर मैं वहाँ पे जाके मैं पढ़ाई कर सकूँ। क्योंकि मेरे को अपने शहर से बाहर निकलना था। लेकिन मेरे पापा मना कर देते हैं और जो डेट थी वो निकल जाती है और मेरी जो सीट थी उसका एलोकेशन भी जो था खत्म हो गया था। अब दिक्कत ये नहीं थी कि पैसे ज़्यादा थे या फिर वो भर नहीं सकते थे उस मोमेंट पे। दिक्कत ये थी कि अगर मैं बाहर चले जाता तो उनको लगता कि मैं बिगड़ जाता। और यही जो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना इंडियन पेरेंट्स के दिमाग में कि बच्चा अगर बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा जाके। ये जो चीज़ है, इसको कोई भी तुम ना फिक्स कर सकते हो उनको समझा के, ना ही मैं फिक्स कर सकता हूँ और ना ही तुम्हारा कोई जो रिश्तेदार है, जो थोड़ा-सा समझदार है, वो उनको समझा के उसको ठीक कर सकता है। क्योंकि उन लोगों की जो मानसिकता है, वो ही ऐसी बन चुकी है और इसको कोई भी नहीं बदल सकता है। इसलिए अगर तुम्हारे साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है कि तुम्हें किसी कॉलेज में तो जाना है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स जो है रेज़िस्ट कर रहे हैं और तुम्हें वो जाने नहीं देना चाहते, तो भाई कुछ करके, किसी भी तरह करके अपने पेरेंट्स को भाई फ़ोर्स करो, भाई दबाव डालो, जो भी करना है, लेकिन अपने शहर से बाहर निकलो। क्योंकि तुम भी जानते हो, तुम्हारा शहर जो है तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और एक तरीके से तुम्हें घुटन होती है यहाँ पे रहने में। तुम वो चीज़ नहीं कर पाते हो जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। दुनिया घूमना चाहते थे, मज़े करना चाहते थे, नए दोस्त बनाना चाहते थे। तुम वो सब कुछ नहीं कर पाओगे बिल्कुल अगर तुम अपने होम टाउन में रहोगे। नंबर 2 थिंग इज़ कि वो हमेशा तुम्हारे ऊपर चेक इन करते हैं। अब ये जो चीज़ है ना वो मेरे साथ में रोज़ होती है। मैं जब भी कभी भी मेरी छुट्टी होती है ना, तो मैं जब भी अपना काम कर रहा होता हूँ या फिर मैं मोबाइल पे कुछ भी मैं पढ़ रहा होता हूँ या फिर मैं गेम ही खेल रहा होता हूँ या फिर यूट्यूब देख रहा होता हूँ, तो हर बार है ना एक वो होता है कि पापा मेरे कमरे में आते हैं, गेट खोलते हैं, हल्का-सा चेक करते हैं मेरे को, क्या कर रहा हूँ? ऐसे देखते हैं बस, कुछ नहीं बोलेंगे वो बस देखेंगे, गेट बंद करेंगे, चले जाएँगे। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद दोबारा आएँगे, फिर से देखेंगे, फिर चले जाएँगे। और ये जो है रोज़ होता है। मैं उनसे पूछता हूँ, "क्या हो गया पापा? कुछ काम है तो बताओ?" क्योंकि काम से ही आएँगे ना, वो तुम्हारे पास इसलिए तो आएँगे नहीं। लेकिन वो बोलते हैं, "कोई काम नहीं है बेटा।" तो ये जो चीज़ थी ना, वो मेरे को बड़ी दिक्कत देती थी। अब मेरे को लगता था कि मैंने ऐसा कौन-सा जुर्म कर दिया है कि बार-बार मेरे को चेक करने आ रहे हैं कि मैं कहीं भाग जाऊँगा। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा है। मैं तो कभी अपना काम करता हूँ, तो फिर कभी मोबाइल चलाने लग जाता हूँ। कभी काम करता हूँ, कभी अपना मोबाइल चलाने लग जाता हूँ। और उसी में बार-बार चेक इन होता है मेरे ऊपर। इसे तुम देख लो भाई, अगर तुम्हारे साथ में भी ये होता है ना, देख लो कुछ सही नहीं हो रहा है। उनको तुम्हारी जो मंशा है वो सही नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि तुम छुप के कुछ ऐसा काम कर रहे हो
जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो उनके खिलाफ है, उनके उसूलों के। अब ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये भी फर्स्ट पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, जो कि है कि तुम 7 से 8 बजे के बाद तुम बाहर जा नहीं सकते हो घूमने के लिए। लाइक तुम एक पल के लिए इमेजिन कर लो कि तुम एक दिन के लिए भाई वृंदावन जा रहे हो घूमने के लिए, अपने कॉलेज वाले दोस्तों के साथ में, जो तुमने अभी-अभी नए-नए बनाए हैं। लेकिन तुम बताना नहीं चाहते हो क्योंकि किसी भी अपने दोस्त ने किसी भी घरवालों को नहीं बताया, तो तुम्हें भी बताने को मना करा है। लेकिन जब तुम जाओगे, तो तुम्हें आएँगे बहुत सारे कॉल्स, और वो कॉल जो होंगे, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे। और तब अगर तुमने उनको ज़रा-सा भी बता दिया कि तुम्हारा घूमने जाने का प्लान बन रहा है, वो बोल देंगे, "नो, बिल्कुल नहीं जा सकते हो तुम।" या फिर अगर तुम उनसे ज़रा-सा ये भी बोल दोगे ना कि मैं ज़रा खाना खा लिया मैंने, तो मैं बाहर ज़रा टहल के आ रहा हूँ। वो पूछेंगे, "अभी जा रहा है? रात में घूमता है कोई? शाम को नहीं घूम सकता था तू?" मतलब ये क्या सवाल है भाई? अब खाना खा लिया तो खाना खाने के बाद तो इंसान घूमेगा ही घूमेगा। और ये क्या है शाम को? अब ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी से छुप के मिलने जा रहे हो, या फिर ऐसा हो भी सकता है, क्या पता। बट दिक्कत यहीं पे आती है, तुम्हें हर चीज़ के लिए उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अब तुम जब बड़े हो चुके हो, तो मेरे को बताओ, क्या तुम अभी भी अपनी डिपेंडेंसी पेरेंट्स के ऊपर क्रिएट करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं ना। तुम चाहते हो कि तुम इंडिपेंडेंट बनो। ऐसे बन पाओगे तुम इंडिपेंडेंट? हर चीज़ बतानी पड़ रही है कि मैं आज अभी आऊँगा, थोड़ा-सा लेट हो जाऊँगा मैं। ये बताना पड़ रहा है तुम लोगों को। जब तुम 23 या फिर 24 साल के हो जाओगे ना, और जब तुम्हें शादी की बात आएगी, आगे आके तुम्हारे भाई साहब बहुत लगेंगे। और मैं फिर से वही वाली बात बोलता हूँ, जो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, कि जब तुम सुहागरात मनाओगे, तब भी तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करोगे कि ये कैसे करूँ? और चौथी चीज़ है कि तुम्हें आज भी उन चीज़ों के लिए तुम्हें गालियाँ पड़ती हैं, जो तुमने पहले, जो तुम्हारे पुण्य और कर्म थे तुम्हारे। और ये जो मैंने अपनी कहानी में जैसा नहीं बताया था कि मैं मोबाइल चला रहा था, वो बोलते थे, या फिर मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका हूँ। तो जब भी पिछले 2-3 सालों में जब भी मेरे को डाँट पड़ी है अपने पापा से, तो मेरे को जेईई के लिए पड़ी है। क्योंकि जेईई के लिए मैं आकाश में कोचिंग लगवाता हूँ अपनी, और 1.5 लाख रुपए लगभग लग जाते हैं 11th और 12th की क्लास के लिए। लेकिन जो था वो मेरा जेईई एडवांस नहीं निकल पाता है, और जेईई में जो था वो जस्ट मैंने कट ऑफ पार करा था। तो बेसिकली मेरे को कोई कॉलेज नहीं मिला जेईई से। और अब देखो यहाँ पे आ चुकी है पैसे वाली बात। और जब भी पैसे वाली बात होगी और तुम्हारे बाप को गुस्सा नहीं आएगी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वो तुम्हें हर बार, जब भी वो कभी नशे में होंगे, वो हर बार तुम्हें बोलेंगे कि साले, तूने पैसे सारे डुबा दिए और तू जेईई भी नहीं कर पाया। ऐसा क्या फायदा कर लिया तूने? कर लिया तूने? अपने ही शहर के कॉलेज में आके पढ़ा हुआ है, और जबकि एडमिशन मेरा उन्होंने ही करवाया है। लेकिन तब भी गलती किसकी है? तुम्हारी गलती है। तो ये सारी चीजें जो है इतना ज्यादा दिमाग खराब कर देती है ना, बड़ी गुस्सा आती है अपने माँ बाप के ऊपर। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे, भाई माँ बाप तो होते ही ऐसे ही हैं, माँ बाप तेरे भले के लिए तेरे को डांट रहे हैं। भाई क्या काय का भला भाई? मेरा तो कुछ तो भला हुआ नहीं है। टॉर्चर, ऐसा लगता है कि टॉर्चर हो रहा है मेरे घर पे ही। फिर बोलते हैं कि बड़ा हो चुका है तू, ऐसे काम क्यों कर रहा है? ऐसे काम तेरे को शोभा देते नहीं देते? अरे काय का बड़ा हो चुका हूँ? तुमने अपनी पलकों पे तो अभी तक मेरे को बैठा के रखा हुआ है, अपने टुकड़ों पे अभी भी पलवा रहे हो मेरे को। बाहर जाने तो तुमने मेरे को दिया नहीं। इसलिए भाई बड़ी गुस्सा आती है। लेकिन फिर भूल ही जाता हूँ यार मैं अब उस चीज को, क्योंकि अब हो चुका है उसको काफी ज्यादा टाइम, 1-1.5 साल हो चुका है। इसलिए मैं आपको ज्यादा उससे बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन अभी अगर तुम कॉलेज में आने वाले हो, या फिर कॉलेज में जस्ट आ चुके हो, तो देख लेना, अगर तुम्हारे साथ में भी सारे सीन हो रहे हैं, तो थोड़ा संभल के चलना मेरे भाई। क्योंकि आगे जाके जो तुम्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, वो फिर मैं भी नहीं जानता हूँ क्या होगा तुम्हारे साथ। तो ऐसा फिर कुछ भी अगर तुम्हारे साथ में होता है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करो। अब उसको कैसे ठीक करना है, तो वो उसके ऊपर मैं आगे वाली वीडियोस में मैं चर्चा करूंगा कि कैसे ये माँ बाप के माइंडसेट को थोड़ा सा तुम ठीक कर सकते हो। मैंने अपने माँ बाप को ठीक कर लिया और मना लिया। प्रोटीन के लिए, अंडे के लिए मैंने अपने माँ बाप को भी मना लिया। तो कुछ चीजों के लिए तो तुम मना सकते हो। वो कौन सी चीजें, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दैट्स इट फॉर द वीडियो। धन्यवाद, लव यू।